हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अनीश पांडे मैथ्स में। राम राम। आइए हम आज बात करते हैं आरआरबी टेक्नीशियन का जो वैकेंसी निकला हुआ है 9144 पोस्ट पर वैकेंसी आया हुआ है। तो आइए इसमें समझने का चीज ये है कि बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है कि जो आरआरबी टेक्नीशियन में दो तरह का वैकेंसी आया हुआ है। एक है ग्रेजुएट लेवल पे जो कि डिप्लोमा किए हुए हैं, बीटेक किए हैं, उन लोग के लिए है, और एक है आईटीआई के बेस पे। तो आईटीआई के बेस पे तकरीबन 9000 के आसपास पोस्ट है, तकरीबन 8000 के आसपास, सॉरी 9000 नहीं, और 1052 पोस्ट जो है वो निकला हुआ है। ग्रेजुएट जो है वो भर सकते हैं, ग्रेजुएशन विद फिजिक्स एंड मैथ के साथ जिनका होगा वो भर सकते हैं। और दूसरी चीज जो बीई बीटेक किए होंगे या फिर उनका डिप्लोमा होगा, ठीक है। तो इसमें देखिए समझते हैं कि आरआरबी टेक्नीशियन का तैयारी कैसे करना है। ऑलरेडी हम पहले आरआरबी टेक्नीशियन का डिटेल में वीडियो बना चुके हैं, कौन फॉर्म भर सकते हैं, इसका क्राइटेरिया क्या है, तो इसमें हम वो चीज नहीं बताएंगे। आज हम बताएंगे कि आरआरबी टेक्नीशियन में सेलेक्टेड कैसे होना है, सिलेक्शन कैसे लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले उसमें पढ़ना क्या क्या है, पर सिलेबस पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें देखिए पढ़ना क्या क्या आपको पढ़ना पड़ेगा। एक पढ़ना पड़ेगा आपको मैथ, ठीक है, और दूसरा पढ़ना पड़ेगा आपको रीजनिंग, मैथ, रीजनिंग, साइंस, एक आपको पढ़ना पड़ेगा साइंस, और दूसरा क्या पढ़ना पड़ेगा एक है उसको बोल सकते हैं जी यानी कि जनरल अवेयरनेस। मैथ पूछेगा आपका बाबू 25 नंबर के, रीजनिंग भी जो पूछेगा 25 नंबर के, और साइंस जो पूछेगा ये पूछेगा आपको 40 नंबर के, और जनरल अवेयरनेस जो है आपका 10 नंबर के। कुल मिला के आपका 100 मार्क्स के पेपर पूछने वाला है। हाँ, यहाँ पे जो है 1/3 का निगेटिव रहेगा। आइए, और 1 डे एग्जाम होगा। अब इतना में हम लोग को सिलेक्टेड हो जाना, ठीक है। तो बात रहा कि 25 जो मैथ देख रहे हैं कि मैथ कैसे पढ़ना है। तो मैथ जिनको भी नहीं आता है, यानी कहने का मतलब है कि मैथ में जो एकदम जीरो है वो हीरो बनना चाहते हैं, तो किसी का बाबू किसी भी टीचर का चुपचाप कोर्स लीजिए, हवाबाजी बंद करके। किसी का कोई कह रहा है कि ये पढ़ लो, कोई पढ़ रहा है वो पढ़ लो। एक बात और आपको बताते हैं, बुक कोई भी खराब नहीं है। 10 बुक को 10 बार पढ़ने से अच्छा है एक ही बुक को 10 बार बनाइए, बनाया हुआ ही सेट 5 बार बनाइए, ताकि कम से कम आपका सेट क्लियर हो। आइए हम एक एक पॉइंट पे बात करेंगे। पहले हम लोग मैथ पे बात करेंगे। तो मैथ का 25 सवाल आता है। क्या आता है? मैथ का 25 क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो पहले आपको पढ़ना है क्या, एडवांस पे नहीं जाना डायरेक्ट, पहले आपको बेसिक जानना है, ठीक है। तो बेसिक में आप फंडामेंटल में क्या पढ़ सकते हैं, बोडमास पढ़ सकते हैं, रेशियो प्रोपोर्शन, ठीक है। उसके बाद डेसिमल फ्रैक्शन पढ़ सकते हैं, रेशनल इरेशनल पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद परसेंटेज पढ़ सकते हैं, उसके बाद मिक्सर एलिगेशन पढ़ सकते हैं, टाइम अनवर्ड, टाइम डिस्टेंस, रियल डिस्टेंस, मेंसुरेशन। अब आइए, जब ये आप पढ़ लेते हैं तो पढ़ना किस वे में है, हम इस चीज पर बात करेंगे। तो मान लीजिए कि हम आज रेशियो पढ़े, ठीक है, हम आज रेशियो पढ़े, इधर आपको समझाते हैं। मान लीजिए कि हम आज रेशियो पढ़े, तो जैसे ही मेरा रेशियो का चैप्टर खत्म हुआ उसके बाद हम रेशियो का कहीं से भी 50 क्वेश्चन लगाएंगे। और जब रेशियो के बाद हम सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे, मान लीजिए सेकंड चैप्टर हम परसेंटेज पढ़ रहे हैं, तो परसेंटेज तो पढ़ेंगे ही, उसके साथ साथ रेशियो का 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन हम लगाते चलेंगे। ऐसे ही करते करते जब 20 दिन में मान लीजिए 5 चैप्टर पढ़ लीजिएगा, तो पीछे से आपका रिविजन भी होते चला जाएगा। तो मतलब 2 मंथ के अंदर ये मैथ जो 25 नंबर देख रहे हैं ना बाबू, कंप्लीट किया जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए मैथ को जिसको नहीं आता टेंशन एकदम लेने की बात नहीं है। बेसिक से किसी भी टीचर का कोर्स लीजिए चुपचाप। अगर ऑनलाइन ले सकते हैं तो, नहीं ले सकते हैं तो ऑफलाइन बैच लीजिए, या आपके कोई गाइडिंग करने वाले हैं उनके गाइडलाइन में आप पढ़िए, लेकिन पढ़िए, मजाक मत कीजिए, क्योंकि ये 1 डे एग्जाम है। टेक्नीशियन का इतिहास में पहला बार है एक एग्जाम, उसके बाद फाइनली सिलेक्टेड हो जाना है, ठीक है। इसका काम खत्म, बता दिए करना क्या है, प्रैक्टिस कैसे करना है। जैसे ही एक चैप्टर खत्म होता है उसका 50-60 सवाल प्रीवियस ईयर पीवाईपी का लगा लेना है। उसके बाद जो सेकंड चैप्टर शुरू करना है उससे पहले आपको जो पहले चैप्टर पढ़े उसका सवाल लगाते चलना है। चलिए, मैथ का काम खत्म हो गया। अब आइए हम बात करते हैं जो रीजनिंग का 50 क्वेश्चन आता है इसके बारे में। तो रीजनिंग देखिए, रीजनिंग किसका नाम ही है, तर्क शक्ति।
आपके पास जितना आईक्यू पावर होगा उतना आपका ही बनते चला जाएगा। तो रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है, इसको आप प्रैक्टिस से भी सही कर सकते हैं, ठीक है। तो रीजनिंग में आप मेन टॉपिक देख लीजिए, जैसे कि कैलेंडर देख लीजिए, रेलवे पूछता है, डाइस देख लीजिए पूछता है, सीटिंग अरेंजमेंट देख सकते हैं, पजल टेस्ट देख सकते हैं, मैथमेटिकल रीजनिंग से एनालॉजी हो सकता है, कंक्लूजन हो सकता है, स्टेटमेंट पे सवाल आता है वो हो सकता है, और बहुत सारी जो भी रीजनिंग का सिलेबस है, रीजनिंग का सिलेबस निकालिए, उसको एक एक चैप्टर करके बारीकी से पढ़ लीजिए। तकरीबन 40, 50, 60 दिन माने 2 मंथ में मैथ और रीजनिंग आप खत्म कर सकते हैं, ठीक है। और सबसे ज्यादा कहीं अगर वेटेज रखता है तो साइंस का है 40 क्वेश्चन, ठीक है। तो साइंस का 40 क्वेश्चन कैसे करें? तो साइंस के लिए जहां तक हम आपको बताते हैं कि एक मेरे पास बुक है, देखिए ये एसके झा सर का बुक देख रहे हैं, ये बहुत पहले ही के हम बुक लेकर रखे, इसको पढ़ते थे, सामान्य विज्ञान एसके झा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ये बुक आप लोग देख लीजिए, और आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो ले लीजिए, ठीक है। और अगर आपके पास दूसरा साइंस का बुक है लूसेंट है तो लूसेंट से भी किया जा सकता है, लेकिन हम ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हम इसको पढ़े हुए हैं। तो बुक बहुत ही अच्छा है और रेलवे स्पेशलिस्ट ये है, ठीक है। तो इस बुक को अगर आप पूरा पढ़ लीजिएगा ना तो समझिए कि 40 में से यहाँ पे 30-35 कर सकते हैं, ठीक है। अब बात रहा जीए का, तो इसको तो लूसेंट से भी पढ़ सकते हैं, स्पीडी से भी पढ़ सकते हैं, स्टैटिक इसमें 10 में 7-8 स्टैटिक किया जाएंगे, 1-2 करंट आ जाएंगे, तो इस पर ज्यादा फोकस नहीं भी करना है। और हाँ, और एक चीज और इसमें ध्यान क्या रखना है कि जब हम लोग पढ़ते हैं तो पढ़ाई के दौरान हम लोग को ध्यान रखना है कि सेट प्रैक्टिस मस्ट है बाबू। कोई कुछ भी कहे, आपको आता हो चाहे नहीं आता हो, आप कम से कम एक मंथ जब मैथ और रीजनिंग बना लेते हैं तो हम कहना चाहेंगे कि आप एक सेट डेली मारिए। सेट से होगा क्या कि आपको अलग अलग टाइप वाइज अलग अलग सेक्शनल का टेस्ट मिलेगा, अलग अलग सेक्शन में जब टेस्ट दीजिएगा तो आज मान लीजिए रेशियो का मैथ किस लेवल का आया, कल नॉर्मल आएगा, परसों हार्ड आएगा, तो देखते देखते आपका दिमाग खुलेगा, आपका नंबर आप जांच सकते हैं अपने आप को कि हमारा आज मान लीजिए 30 नंबर आया, कल 40 आया, कल हम 20 पर आ गए, तो हम इतना तो फिक्स है हाँ हम 40% में हैं, एवरेज 30% है, हमको और 50% तक पढ़ना है ताकि 80% तक हम सिलेक्ट हो जाए, ठीक है। तो सेट जरूर मारिए। और सेट का जो क्वेश्चन नहीं आता है तो आपसे जो भी सीनियर है, अगर आप लाइब्रेरी जाते हैं तो वहां पे जो सीनियर है उनसे पूछिए, बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं है, अपने आप को एक्सेप्ट करना सीखिए। अगर आपसे नहीं बनता है तो नहीं बनता है, उसको आप मेहनत कीजिए, बनाइए, चाहे उसको आप गूगल से करके बनाना पड़े या फिर कोई भैया है उनसे ले ले, बहन है उनसे, किसी भी तरह से अपना व्यवस्था जुगाड़ करके पढ़ना है। और जैसे कहा भी जाता है कि प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करते रहेगा उतने आप में निखार आते रहेगा, महान बनते चले जाइएगा, ठीक है। तो मैथ रीजनिंग का काम बता, साइंस का भी बता, जीके बता दिए, और बता कि डेली सेट मारना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि 1/3 का निगेटिव है, ठीक है। अभी हम कट ऑफ पे चर्चा नहीं करेंगे कितना जाएगा, लेकिन फिर भी एक आपको बता देते हैं कि जिनका भी 70% मार्क्स यानी 70 नंबर आएगा ना बाबू, उससे सेफ स्कोर में रहेंगे, ठीक है। अब चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं कि हम साइंस के तो बुक बता दिए आपको, रीजनिंग का देखिए ये बुक आता है, बताते हैं आपको, ये भी हम एनटीपीसी के टाइम लिए थे, रीजनिंग प्रीवियस ईयर 3000 प्लस, रेलवे रुकमनी प्लेटफॉर्म का, ठीक है। बड़ा जबरदस्त बुक है, अगर इसको आप कंप्लीट कर लेते हैं ना तो समझिए कि पीवाईक्यू का कमांड इसका टीसीएस का जो है ना प्रीवियस ईयर का बुक ध्यान से देखिए, रीजनिंग के लिए बुक अगर लेना होगा तो आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। हमारे पास मैथ का भी बुक था, लेकिन मैथ का बुक जो है प्रीवियस ईयर इसमें क्या क्या है, एनटीपीसी स्टेज 1 सीबीटी 1 सीबीटी 2 एएलपी टेक्नीशियन का प्रीवियस ईयर है, ग्रुप डी का है, आरपीएफ का है। इसका पेज जो ऐसा था ये उखड़ गया है, ऐसा दिखा रहा है, ऐसा ही था वो भी, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर बुक ले लीजिए और इसी से आप लगातार ट्राई करते रहिए, इधर मैथ रीजनिंग कमांड कीजिए, साइंस को पढ़ते रहिए, डेली सेक्शनल मॉक दीजिए, टेक्स्ट बुक का ले सकते हैं, ग्रेडअप का ले सकते हैं, रोजगार विद अंकित का ले सकते हैं, किसी का भी कोर्स ले लीजिए, चुपचाप पूरा सिलेबस पढ़िए और सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए और आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा, ठीक है। सिलेक्शन के लिए कम पढ़िए, रोज पढ़िए, ऐसा ना हो कि आज 10 घंटा पढ़े, कल 5 घंटा पढ़े और परसों 20 घंटा पढ़े, आप 3 दिन सूत रहे हैं, तो उसका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। हम आपको क्लियर एकदम बताते हैं, भाई के आपको बता रहे हैं, एकदम सच्चाई यही है कि जो लड़का रेगुलर पढ़ता है आपको लड़की धोखा दे सकती है, दोस्त धोखा दे सकता है लोग, लेकिन सरस्वती बाबू कभी किसी को धोखा नहीं दे सकती है। हो सकता है कि आपका रिजल्ट टेक्नीशियन में ना हो, हम मान लेते हैं,
आपका रिजल्ट एनटीपीसी में न हो मान लेते हैं, आपका रिजल्ट बिहार दरोगा में न हो मान लेते हैं, लेकिन एक ना एक दिन लगातार किया गया प्रयास आपको एक ना एक दिन सफलता जरूर दिलाएगी। और अपने मम्मी पापा के लिए पढ़िए, अपने फैमिली के लिए पढ़िए, कुछ बन जाइए, क्योंकि कल जब आप किसी से मिलते हैं तो आपकी कितनी गर्लफ्रेंड थी कोई नहीं पूछेगा, सब लोग यही पूछेंगे तुम करते क्या हो। ठीक है, तो अपना औकात बढ़ाइए, अपना एटीट्यूड लाइए, अपना पैसा लाइए पढ़ाई करने का, अब एक चीज पक्का कहिए। और अगला वीडियो में हम आपको पुनः मिलेंगे और उस वीडियो में हम बात करेंगे कि टेक्नीशियन में ईडब्ल्यूएस से जो फॉर्म भरे हैं, ओबीसी से जो फॉर्म भरेंगे, उनके लिए कहाँ कहाँ सीट कितना है, कौन जोन सेफ रहेगा, कौन जोन सेफ नहीं रहेगा। तो अगर आपको आई होप कि मेरा वीडियो अच्छा लगता होगा, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद, राम राम।